हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और आपको एक दो दिन में अब कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के द्वारा कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं फॉर गेस्ट टीचर्स। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज़ हैं। तो गेस्ट टीचर्स होते हैं दिल्ली में। हालांकि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब ज़्यादा वैसा नहीं है कि आपको बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन ठीक ठाक मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और जब तक आप किसी परमानेंट जॉब पर नहीं लग जाते तब तक आपके लिए गेस्ट टीचर की वैकेंसी ठीक है करने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं। देखिए, ये लिखा है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पब्लिक नोटिस फॉर ड्रॉइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। देखिए कौन कौन सी पोस्ट है, एक तो TGT के लिए है और है PGTs के लिए और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। ठीक है, तो TGT में यहाँ पर वैकेंसी होगी मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए। PGT में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। और EVGC होगी। उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। ठीक है, और एक दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टर GNCT ऑफ दिल्ली ऑफ फॉर ड्रॉइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स। और आपको जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही फिल करने होंगे यहाँ पे फॉर्म जो होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये रेगुलर वैकेंसीज़ नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये गेस्ट टीचर की वैकेंसीज़ हैं। इसमें कितना आपको सैलरी मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या है। तो भाई गेस्ट टीचर जो है वो डेली बेसिस पर होते हैं। ठीक है, एक दिन का 1400 अराउंड कुछ पैसा मिलता है। गेस्ट टीचर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रेगुलर अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पर ये डिमांड नहीं कर सकते कि आपको रेगुलर कर दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल टेम्प्रोरी बेस पर होंगे जब तक कि कोई परमानेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, और आप कोई भी कोर्ट केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं सैलरी से लेकर या फिर रेगुलराइजेशन से रिलेटेड, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद एक वेट या पैनल लिस्ट बनेगी, पैनल की एक लिस्ट बनेगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग, और आपकी जो मेरिट होगी उसके बेस पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। आपके B.Ed में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में, फिर डाइट वाइट जो भी होता है इसमें उसके लिए। ठीक है, रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन है कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST या OBCs हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए। और सर्टिफिकेट ऑफ OBC जो है वो आपका GNCT दिल्ली से होना चाहिए, यानी कि आउटसाइड दिल्ली OBC नहीं चले। आउटसाइड दिल्ली जो OBC होते हैं वो नहीं चलेंगे। अगर आपके पास हरियाणा का OBC है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल आपको दिल्ली के ही OBC का सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद विलिंग कैंडिडेट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो विलिंग कैंडिडेट्स हैं वो कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो www.edudel.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और साथ ही साथ ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगी। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2020 से 11 बजे से स्टार्ट होगा और 10 दिसंबर 2020 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन मोड पे ही आपको इसमें अप्लाई करना है। आप अगर हार्ड कॉपी भेजते हैं वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। ठीक है, एप्लीकेशंस आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू दिस डिपार्टमेंट। उसके बाद स्टेट वाइज पैनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग SCs के लिए अलग आएगी, STs के लिए अलग आएगी, OBCs के लिए अलग आएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि अलग अलग वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। मतलब ये ऑब्वियसली इसमें वैकेंसीज का ब्यौरा नहीं है, जहाँ भी खाली होगी वैकेंसी वहाँ पर आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा और आपको फिर मतलब चेंज कराने का स्कूल का ऐसा कोई झंझट इनके लिए पास नहीं है। इन्होंने कहा है जहाँ आपको पोस्टिंग मिल गई आप वहाँ पर करा सकते हैं। खैर वो अंदर की बातें आप चेंज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे ही कोई रेगुलर टीचर आता है आपकी जगह पर तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा स्कूल से। ठीक है, वही है। और जो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, यानी कि एडुडेल की जो वेबसाइट है www.edudel.nic.in पर आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, एज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेशन, वो भी उनका अपना प्रोसीजर है, वो आपको बुलाएंगे। अब यही है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल शेल नॉट बी एंटरटेन नहीं होगा अगर आप स्कूल को चेंज कराना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स देख लेते हैं एक बार ज़रा सा, है ना। PGT जो है लेक्चरर या फिर PGT बोलते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, ये हैं। तो भाई आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PG आपका मैथ्स में होना चाहिए, आपके पास B.Ed होनी चाहिए। बस ये 2 रिक्वायरमेंट है इनकी। उसके बाद
जो आपकी एज लिमिट है वो 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको 36 ईयर से ज़्यादा नहीं होना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मतलब PGT बनने के लिए सिर्फ उस सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए वो सब्जेक्ट, और उसके बाद आपके पास B.Ed होनी चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया है PGT के लिए फिल करने के लिए। और मैं फिर से बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो किसी इंटरव्यू पर बेस नहीं है, सिर्फ मेरिट पर बेस है, ठीक है। तो फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद TGT की बात करते हैं तो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर ऑनर्स या पास कोर्स कोई भी चलेगा, और आपका जो सब्जेक्ट एग्रीगेट होगा, जितने भी आपके मार्क्स होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, उनका जो कुल मिलाकर 45% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल, ठीक है। देखो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर TGT की पोस्ट है नेचुरल साइंस के लिए है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी आपके पास होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 45% जो मार्क्स का एग्रीगेशन है वो कैसे बताया गया है, उसमें रिलैक्सेशन भी है। अगर एक कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री है किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में, ठीक है, जो आपको बताए गए हैं उनमें से, तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा 45% वाले उस कोटा में, ठीक है। उसके बाद जो SC STs हैं उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, फिजिकली हैंडीकैप को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद TGT के लिए आपको CTET पेपर 2 आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अब देखिए TGT के लिए यहाँ पर इन्होंने 32 ईयर्स बताया है, ठीक है। और जो विमेन कैंडिडेट हैं यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 42 ईयर्स तक का क्राइटेरिया है, तो नो टेंशन फॉर विमेन, आप 42 साल की उम्र तक जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। अब TGT इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, TGT इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, और उसके साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। अगर TGT मैथ की बात करें तो मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए सेकंड सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। तो मैथ्स के साथ कोई एक सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नेचुरल साइंस की बात करें तो आपके पास 2 और 1 ऑफ द फॉलोइंग एज मेन सब्जेक्ट, इनमें से 2 या 1 कोई भी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, सपोज आपके पास फिजिक्स और बायो थी, या आपके पास बायो और जूलॉजी थी, या फिर केमिस्ट्री और जूलॉजी थी, तो इनमें से एक सब्जेक्ट चाहिए। और सेकंड सब्जेक्ट आपका मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश या फिर स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास इंग्लिश भी था तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की, तो आपको B.Ed होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, मतलब और है। अगर आपके पास B.Ed है तो वेल एंड इनफ है, ठीक है। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में B.Ed है तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास B.Ed नहीं है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट PG डिप्लोमा चाहिए स्पेशल एजुकेशन का, ठीक है, या फिर कोई और क्वालिफिकेशन जो भी RCI ने यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी डिसाइड किया हो वो आपकी क्वालिफिकेशन चल सकती है। उसके साथ ही CTET पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद एज लिमिट है 30 ईयर्स, इसमें एज रिलैक्सेशन है SC STs और OBCs के लिए, ओके। अब बात करते हैं EVGC की, यानी कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। तो उसके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से। डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपका कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। SC ST और OBCs को कुछ मिलेगी, ठीक है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को। और विमेन कैंडिडेट्स को भाई वही है, विमेन कैंडिडेट्स को DSSB में काफ़ी रिलैक्सेशन है, मतलब अप टू 40 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या कंडीशन है, तो आपके जो मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। मतलब आप जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी जो परसेंटेज है, सपोज आपके 78.92% है तो आपको वही फिल करना है, 78.92, ठीक है, सिर्फ 78 नहीं फिल करना है। उसके बाद क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, जो PGTs होंगे उनको एक दिन का 1445 रुपये मिलेंगे, और जो TGTs होंगे उनको 1403 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर आप महीने में 28 दिन आ रहे हैं तो 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1400 को, है ना, 1445 से 1403 को, तो उतनी आपकी सैलरी होगी। जो कैंडिडेट को कौन सा क्रोम यूज़ करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करना है जब आप फिल करेंगे फॉर्म को, ठीक है। और वेबसाइट की जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो मैंने आपको बताई दी है, edudel.nic.in। यहाँ पर जो ब्लैक बोल्ड से हाईलाइटेड है वो आपकी वेबसाइट है, ठीक है।
और आपकी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सब कुछ आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, सैलरी इतनी बुरी नहीं है। देखिए कोविड के दौर में जो है काफ़ी लोगों को जॉब की ज़रूरत है, तो एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मैं तो आपको कहूँगी कि और साथ साथ अपनी रेगुलर की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको रेगुलर की तैयारी तो करनी ही करनी है। मतलब सिर्फ गेस्ट टीचर लग के बैठ नहीं जाना है। आधे दिन का स्कूल है, कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।